हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के पार्ट 5 वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके थे, जिसमें पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करना और दूसरा टॉपिक था आभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लौसा ज्ञात करना। दोनों पॉइंट हम लोग सीख चुके थे और दोनों पॉइंट से 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी 2 + 2 यानी कि 4 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो आप लोग के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा जाता है और एक साथ में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखिए, मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला बेसिक से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, मौसा को हम लोग पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ भी बोलते हैं, लौसा को एलसीएम बोलते हैं। और यहाँ लिखा गया है दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि 2 संख्या होगा 2 संख्या। मान लीजिए हम एक को मान लेते हैं पहली संख्या और गुणनफल मतलब क्रॉस का चिन्ह मल्टीप्लाई गुने दूसरी संख्या। तो फार्मूला को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, या बोल सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम, या मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। गुणनफल मतलब गुना होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है। इसमें 4 चीज़ होता है। देखिए क्या होता है, 4। एक एचसीएफ होता है, दूसरा एलसीएम होता है, तीसरा पहली संख्या होता है, चौथा दूसरी संख्या है। अब इससे क्वेश्चन क्या करता है कि 3 चीज़ देगा, यानी 3 एचसीएफ एलसीएम और पहली संख्या देगा। तो आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या कोई भी 3 दे सकता है। जैसे एलसीएम दे दे, पहली संख्या दे दे और दूसरी संख्या दे दे, तो क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। तो इसमें कोई भी 3 का मान देता है और 1 का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, और आपके पेपर में यहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इस फार्मूला को यूज करने आना चाहिए। फार्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसका हम लोग दाएं बाएं भी करते हैं, यानी कि देखिए जैसे एक फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। जैसे पूछ दे एचसीएफ का मान बताइए, एचसीएफ मतलब मौसा का मान बताइए, सिर्फ मौसा का फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इक्वल का राइट साइड, यानी कि बराबर के राइट साइड में जो होता है उसको सेम लिख देते हैं, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और ये देखिए क्या है, यह एलसीएम है। हमको किसका मान पूछा गया है, एचसीएफ का मान पूछा गया है। तो एचसीएफ का मान पूछा है, एलसीएम को क्या बराबर को उधर भेजना पड़ेगा। जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं, और जितना सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको बराबर के उधर यानी आरएचएस में भेजेंगे। तो यह क्या है, गुना में है, तो बराबर के उधर जब भी जाएगा तो क्या जाएगा, भागा में जाएगा। भागा के मतलब बाटा के नीचे जाएगा, यानी कि एलसीएम। तो फार्मूला इस तरह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि एचसीएफ बराबर देगा तो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। मेन फार्मूला ये है जो लिखे हैं, एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मेन फार्मूला यही याद रखिए। इस फार्मूला से बहुत सारे 4 फार्मूला निकाले जा सकते हैं। तो मेन फार्मूला यही याद रखिएगा, फार्मूला निकालना आपको आना चाहिए। याद रखिएगा कि जब भी प्लस का साइन बराबर के यानी इक्वल का आरएचएस में जाता है तो माइनस बन जाता है, माइनस का साइन आरएचएस के उधर जाएगा तो प्लस बन जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी गुना का चिन्ह बराबर के उधर जाएगा तो भाग में बन जाता है। तो यहाँ गुना का चिन्ह था, गुना में एलसीएम था तो भाग में भेज दिए एलसीएम। फिर अगर ये एलसीएम का मान पूछा जाता तो एचसीएफ को भेज देते। अब इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किससे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दिया गया है क्वेश्चन कि यदि एचसीएफ
में दिया है 96,104 बराबर 4 इक्वल में 4 दिया है, तो एलसीएम 96,404 का मान पूछा है। यानी कि इसमें 96 जो है यह पहली संख्या का मान दिया है, 404 है यह दूसरी संख्या है, और एचसीएफ का मान दिया है कितना 4। यानी कि हम क्या बताए थे, आपको बताए थे कि इस फार्मूला में 4 कंपोनेंट्स हैं, यानी 4 एथी है, एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें 4 मान है। इसमें से इस क्वेश्चन में पहली संख्या 96 दिया है, दूसरी संख्या 404 दिया है, और एचसीएफ का मान दिया है कितना दिया है 3। हमको क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, बस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। फार्मूला देखिए क्या होता है, अभी पढ़ाए, एचसीएफ मतलब मौसा गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यही फार्मूला था, बस इस फार्मूला पर मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमको एचसीएफ का मान दिया है, एचसीएफ का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो 4 पुट करेंगे। एलसीएम का मान तो निकालना है, तो एलसीएम उसी तरह रहेगा बराबर पहली संख्या दिया है, पहली संख्या कितना दिया है 96 दिया है, दूसरी संख्या का मान दिया है 404 दिया है, बस मान पुट कर दिए। अब इसको दाएं बाएं कर लीजिए, यानी कि इस अंक को जिसको फाइंड आउट करना रहता है, जिसको ज्ञात करना रहता है, उसको इक्वल के एलएचएस में रखते हैं और सभी को आरएचएस में भेजते हैं। यानी एलसीएम ज्ञात करना है तो हम 4 को किधर भेजेंगे, गुना में है, तो अभी बताए थे गुना में जो रहता है तो बराबर को उधर जाता है, आरएचएस में जाता है तो भागा में चला जाता है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल के बराबर आरएचएस में क्या है 96 गुने 404, और यहाँ पर अभी बताया कि जिसको ज्ञात करना रहता है उसको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस में रखते हैं, और जो भी है उसको इसके अतिरिक्त बराबर को उधर भेजेंगे। तो बराबर के उधर भेजेंगे तो यह क्या है, गुना का साइन है इसके आगे, तो गुना का साइन है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 4 डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 4 से कटाइए तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, फिर 96 को काटते हैं तो देखिए कितना बार में जाएगा, 4 दूना 8, एक फिर जाएगा 48 बार में, फिर 2 से काटते हैं 24 बार में जाएगा। अब 24 में 404 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 में 404 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन गुना करके लिख लीजिएगा, इस तरह का आंसर, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अलग अलग टाइप का थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों संख्या का गुणनफल 125 तथा एलसीएम यानी लॉसअ 5 हो तो मौसक का मान ज्ञात करें। अब बताइए कि इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल इस प्रश्न में दे दिया, यानी कि दोनों संख्या का ऑलरेडी गुना करके दिया है, कितना दिया है तो 125। तो बस फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो देखिए फार्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम यानी मौसा गुने लॉसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही तो फार्मूला होता है, अभी पढ़े हैं हम लोग। बस इसमें मान पुट कर दीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 125 दिया है, और एलसीएम का मान दिया है, एलसीएम का मान कितना दिया है 5, बराबर में है, बराबर का साइन, और एचसीएफ का मान फाइंड आउट करना है। एचसीएफ यानी मौसा का मान फाइंड आउट करना है। गुना में तो किधर भेजेंगे, भागा में भेजेंगे। तो एचसीएफ बराबर 125 डिवाइडेड 5, काटिएगा 5 दूना 10, 5 25 बार में कट जाएगा। 5 से 125 में डिवाइड कीजिएगा तो 25 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा 25। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और होमवर्क के रूप में 1-2 सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि एलसीएम में यह संख्या दिया है, कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा रहा है 72 और 126, यह पहली संख्या है और इसको मान लेंगे दूसरी संख्या है। यानी एलसीएम का मान कितना दिया है 504। तो किसका मान पूछ रहा है, एचसीएफ का मान। एचसीएफ 72 126 का मान बताइए। यानी कि पहली संख्या लिख सकते हैं, विस्तार में इस तरह भी बना सकते हैं, लिख देंगे, थोड़ा 2 नंबर में आएगा तो और विस्तार कर सकते हैं। पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या बराबर कितना दिया है 72 मान लेते हैं। जो कोष्ठक के अंदर आता है वह संख्या दिया रहता है। तो पहली संख्या 72, दूसरी संख्या बराबर 126 और लॉसा, ये यानी कि एलसीएम का मान दिया है। लॉसा कितना है, तो लॉसा बराबर 504 है। लॉसा बराबर कितना है 504 है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, एचसीएफ का मान ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो बस फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला यहाँ लिखा गया है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसी फार्मूला को लिखेंगे। तो इस फार्मूला को देखिए, लिखते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या। याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस फार्मूला से आपके क्वेश्चन 2 नंबर का श्योर है कि आएगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस अब इस फार्मूला पर मान पुट करना आना चाहिए। पहली संख्या क्या माने 72, तो 72 लिख देंगे, गुना दूसरी संख्या क्या माने 126, तो 126 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर के साइन। किसका मान दिया है, लॉसा का मान दिया है। लॉसा का मान कितना है 504। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ गुना का साइन, तो गुना का साइन, बस गुना ये 504 है, गुना में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा भागा में। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा 72 गुने 126 डिवाइडेड 504। इसको डिवाइड कर लीजिएगा और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसको डिवाइड कर भी सकते हैं अपने से, 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से मौसा गुने लसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। और हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के संख्या पद्धति के पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विषय को कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़कर विद्यार्थी इस बार 450 प्लस नंबर लाए हैं। तो आप लोग इस चैनल पर से पूरा कंप्लीट सेशन तैयारी कराया जाएगा बिल्कुल फ्री नोट्स के साथ। चलिए, जय हिंद साथियों।